हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इसमें हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। इसमें डीएनएस से रिलेटेड मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली, समझ ली, तो डीएनएस से रिलेटेड आपकी मोस्टली जो भी क्वेरीज होंगी आपकी, डीएनएस क्या होता है, क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, कैसे ये काम करता है, और इतना बड़ा इंटरनेट है जहाँ पे बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, बिलियंस ऑफ डोमेन है, वो सब कैसे आखिर काम करते हैं। कोई एक सर्वर है जो सारे डोमेन्स को रिजॉल्व करता है, आईपी से नेम, नेम से आईपी, या कितने सर्वर्स इसके पीछे, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसको कहीं भी स्किप मत करिएगा। ये जो वीडियो 10 12 15 मिनट की जो भी बनेगी, इसको अगर आप देखते हैं तो फिर डीएनएस से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि डीएनएस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत से लोग आप जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है कि डीएनएस हमारा ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एज ए ह्यूमन हम कंप्यूटर्स के आईपीज याद नहीं कर पाते। हमारा कंप्यूटर आईपीज पे चलता है, नंबर्स पे चलता है, बाइनरी नंबर्स पे चलता है। हमने उसको कन्वर्ट किया इसमें न्यूमरिक में कन्वर्ट किया, डेसिमल में, और फिर उसको भी याद करना ह्यूमन के लिए आसान नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपके दोस्त ने अपना नाम आपको बताया पहली बार जब आप उससे मिले, और साथ में अगर उसने अपना नंबर भी आपको बताया, फ़ोन नंबर या जो भी एड्रेस है, अगर नंबर में बताया आपको, तो आपको उसका नाम तो याद रहेगा बट नंबर याद नहीं रहेगा। ये ह्यूमन नेचर है कि हमें नाम याद रहता है। तो उसकी वजह से जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं, हालांकि जो हमारा वेब सर्वर होता है, जितने भी वेबसाइट हैं या मेल सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, सबके अपने आईपीज होते हैं। कहीं पर भी आपके पास सिस्टम है, आपने मैंने ये अपना जिस लैपटॉप से मैं बना रहा हूँ, इसको मैंने जब वाईफाई पे कनेक्ट किया, तो मुझे इस अपने लैपटॉप को कोई नाम नहीं देना पड़ा। मुझे सिर्फ एक आईपी चाहिए था जो मेरे सिस्टम को मिल गया, और मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। उसी तरह से जितने भी सर्वर्स हैं जिस इंटरनेट पे, सारे एक आईपी, सबके पास एक यूनिक आईपी है। कुछ के पास पब्लिक है, कुछ प्राइवेट के पीछे हैं, बट जिनको भी पता है नेटिंग वेटिंग का प्रोसेस, उससे लेकर के अगर बात करें तो सबके पास एक यूनिक आईपीज होती है। और उस यूनिक आईपी से एक दूसरे से ये बात करते हैं। जो हमारा ओएसआई लेयर की अगर बात करें, तो जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है, वो हमारी कम्युनिकेट कराती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ओवर द मल्टीपल हॉप्स, मल्टीपल राउटर्स। तो ये तो हमारे हो गया कि हमारा हमारी कम्युनिकेशन ऐसे होती है। बट हम आईपीस को याद नहीं रख सकते। जैसे फेसबुक.com हो गया, फेसबुक.com का आईपी याद रखना हमारे लिए मुश्किल है। इस तरह से हमारे पास कम से कम एक ह्यूमन जो इंटरनेट यूज़ करने वाला है, उसको कुछ नहीं तो 20 30 50 या 100 डोमेन्स याद रहते हैं, जो वो कभी भी टाइप कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। बट अगर उतने आईपी याद करने तो शायद मुश्किल होता, या आईपी उससे मे बी 20% ही आईपी याद कर पाता। तो ये मुश्किल ना हो इसलिए हमने जितने भी सर्वर्स हैं उनको एक नाम भी दिया। बट क्योंकि हमारा सिस्टम नाम पे काम नहीं करता, हम जब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एज ए यूज़र जो यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये यूज़र, इस यूज़र को अगर फेसबुक पे जाना हो, इसको अगर फेसबुक पे जाना हो, तो ये आईपीस पे तो जाएगा नहीं। ये ब्राउज़र पहले पे डालेगा, क्या डालेगा, फेसबुक.com। बट हमारा ब्राउज़र या हमारा सिस्टम तो फेसबुक.com पे फॉरवर्ड नहीं करेगा ट्रैफिक, क्योंकि राउटिंग हमारी आईपीस पे होती है। तो इससे पहले ये ट्रैफिक फेसबुक पर जाए, तो सबसे पहले इसको फेसबुक का आईपी चाहिए। क्या चाहिए? फेसबुक का आईपी। अब इस फेसबुक का आईपी कौन देगा हमें? वहाँ पे काम आता है डीएनएस का। तो डोमेन नेम सारे सर्वर्स के पास होते हैं, लेकिन उस डोमेन पे को कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन देगा आपको? डीएनएस देगा। अब ये प्रोसेस कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो जैसे ही आप अपने सिस्टम, मैं यहाँ पे वाशार्क भी यूज़ करूँगा, उस पैकेट कैचर में भी दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे दिखता है आपको। और भी मेरे पास एक टूल है जो इंटरनेट टूल है, उस पर भी दिखाऊंगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे दिखता है। तो देखते रहिए, इस पर कहीं भी स्किप मत करिएगा। अब जब जैसे ही मैंने फेसबुक, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले फेसबुक तो यहाँ पे इंटर करता हूँ, ठीक है। और साथ में मैं पैकेट कैप्चर भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया पैकेट कैप्चर, और यहाँ पे मैंने इंटर किया फेसबुक। करूँ, फेसबुक ही कर देता हूँ, चलिए ठीक है, फेसबुक.com। यहाँ पे फेसबुक.com मैंने इंटर कर दिया। अब मैं आ करके अपना वाशार्क स्टॉप करता हूँ। सबसे पहले मैं डीएनएस की फ़िल्टरिंग देखूंगा, क्योंकि मैंने फेसबुक.com थोड़ी पहले भी यूज़ किया था, तो मुझे नहीं पता इस बार रिक्वेस्ट रेज हुई है या फिर मेरे कैश में से भी उस ले सकता है। क्योंकि जब आप एक बार किसी डोमेन को एक्सेस करते हैं, तो आपका सिस्टम उस नेम के आईपी को अपने अंदर कुछ टाइम तक सेव करके रखता है, जिसको हम डीएनएस कैश बोलते हैं। लेकिन इस टाइम पे देखिए हमने कैप्चर ले लिया। मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ से रिक्वेस्ट रेज की फेसबुक.com के लिए, तो मेरे सिस्टम ने सबसे पहले जो रिक्वेस्ट सेंड की थी वो एक डीएनएस क्वेरी थी। अब डीएनएस क्वेरी रिजॉल्व कैसे हुई उस पे पहले बात करेंगे, फिर हम जाएंगे, देखा हम मैं आपको दिखाता हूँ वारशार्क में जो मैंने कैप्चर किया है। अब डीएनएस क्वेरी रिजॉल्व कैसे होती है? तो जो हमारा आईपी होता है, जितना भी हमारा सिस्टम होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ मेरा ये वाईफाई है, सॉरी इसको डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, वाईफाई सेटिंग्स। ओके, यहाँ पर मेरा ये वाईफाई है। अगर मैं इस पे जाता हूँ, नेट, सॉरी ये वाईफाई,
यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डीएनएस आईपी मेरे पास है। ये डीएनएस आईपी आप बहुत से सिस्टम में हम यूज़ करते हैं 8.8.8.8। इस तरह से बहुत से पब्लिक आईपीज होते हैं डीएनएस के, बहुत से फ्री डीएनएस हैं, उसको यूज़ करते हैं। ये मेरा लोकल डीएनएस मेरे राउटर का आईपी है। इससे मतलब नहीं होता, जो भी आपके सिस्टम में आईपी है डीएनएस का, चाहे वो पब्लिक आईपी 888 हो या आपका राउटर का आईपी हो या आपके नेटवर्क में, आपके ऑफिस के नेटवर्क में कोई प्राइवेट डीएनएस हो, उस डीएनएस को बोलते हैं लोकल डीएनएस। जो आपके पीसी में कॉन्फ़िगर होता है उसको बोलते हैं लोकल डीएनएस। इस मैप में मैंने यहाँ पे इसको इंटरनेट से कनेक्ट इसलिए किया है क्योंकि बहुत से टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम, हम 8.8.8 को एज ए लोकल डीएनएस यूज करते हैं। लोकल डीएनएस का मतलब ये नहीं है कि वो आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क में है। लोकल डीएनएस का मतलब कि जो आपके मशीन पे कॉन्फ़िगर्ड है, उसको बोलेंगे लोकल डीएनएस। तो जैसे ही आपने facebook.com को एक्सेस किया, जैसे ही आपने facebook.com को एक्सेस किया, तो सबसे पहले हमारा सिस्टम जो है उसने एक डीएनएस क्वेरी बनाई। ठीक है, उसने एक डीएनएस क्वेरी बनाई क्योंकि हमने वेबसाइट एक्सेस की है, तो डीएनएस क्वेरी हमारी बनेगी ए रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, ए रिकॉर्ड। डीएनएस के मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वेब पेज की आप वेब सर्वर पे आप कनेक्ट करते हो, उस रिकॉर्ड के लिए हमें, उसके लिए जो हमें आईपी चाहिए वो ए रिकॉर्ड से मिलती है। जब हम किसी पे मेल सेंड करते हैं, उस डोमेन के लिए जो आईपी चाहिए उस एमएक्स रिकॉर्ड से मिलती है। तो इस तरह से मल्टीपल डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने फेसबुक ओपन करने की कोशिश की, तो वहाँ पे मैंने एक वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड हम प्लेस करेंगे वो ए रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ए रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? मेरे लोकल डीएनएस पे। मेरा लोकल डीएनएस रहा ये। ठीक है, इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट क्या जाएगी? व्हाट इज़ द आईपी ऑफ facebook.com। ओके, facebook.com। ठीक है, अब इसके पास अगर आईपी होगी, होने का मतलब है कि अगर इससे किसी और यूज़र ने रिक्वेस्ट की होगी और इसने उस यूज़र का रिस्पांस किया होगा और उसका आईपी अपने कैश में रखा हो, तो ये मुझे रिस्पॉन्ड कर देगा कि दैट दिस इज़ आईपी। जो भी इसकी आईपी होगी, मैंने अभी देखी नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी इसकी आईपी होगी मुझे रिस्पॉन्ड कर देगा। नहीं होगी तो इसका जो प्रोसेस है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो लोकल डीएनएस हमारा सबसे पहले देखेगा कि मेरे पास इसकी आईपी नहीं है, तो सबसे पहले ये जाएगा रूट लेवल डीएनएस के पास। अब ये रूट डीएनएस जो होता है ना, इसकी आईपीस, रूट डीएनएस कुछ फिक्स्ड डीएनएस है दुनिया में, इनके आईपीस ऐसा नहीं कि आप रूट डीएनएस बना सकते हो। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको मैनेज करती हैं। तो और जब आप कोई डीएनएस सर्वर बनाते हो तो उस डीएनएस सर्वर में रूट डीएनएस सर्वर्स के आईपीस अपने आप डीएनएस के साथ ही इनबिल्ड आ जाते हैं कि ये आईपीस है डीएनएस सर्वर के, रूट डीएनएस सर्वर के। तो हमारा सिस्टम किसी एक रूट सर्वर के पास आईपी निकालेगा, किसी एक रूट सर्वर के पास भेजेगा कि मुझको facebook.com का आईपी चाहिए। तो इसको भी क्या बोलेगा? मुझको फेसबुक का आईपी चाहिए, फेसबुक का आईपी चाहिए। ठीक है, बट रूट डीएनएस के पास भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, रूट डीएनएस क्या बोलेगा? मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, बट मुझे तुमको मैं डॉट कॉम की लिस्ट देता हूँ, क्योंकि फेसबुक के का टॉप लेवल डोमेन जो है डॉट कॉम है। इस तरह से हमारे डॉट इन भी होते हैं, डॉट नेट भी होते हैं, डॉट ओ आर जी, और इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन होते हैं। तो क्योंकि हमारा फेसबुक डॉट कॉम का टॉप लेवल डीएनएस डोमेन डॉट कॉम है, हमारा रूट डीएनएस सर्वर बोलेगा कि मेरे पास टॉप डॉट कॉम के दो टॉप लेवल डीएनएस सर्वर्स हैं, उनकी लिस्ट है, उनमें से ये लिस्ट देगा कि भाई इस पे कनेक्ट कर लो। ये रिस्पॉन्स में देगा टीएलडी की लिस्ट। ठीक है, कि इससे पूछो। तो ये हमारा लोकल डीएनएस सर्वर जो टीएलडी का आईपी आएगा उसको वापस क्वेरी सेंड करेगा कि व्हाट इज द आईपी ऑफ, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज आईपी ऑफ facebook.com। facebook.com, ओके, एफपी। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। facebook.com। लेकिन टॉप लेवल डीएनएस के पास भी नहीं होते, टॉप लेवल डीएनएस के पास होते हैं अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर की लिस्ट। तो उसके पास डोमेन का रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन उसके पास ये होगा कि इस डोमेन का अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर कौन है। अब अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर क्या होता है, मैं ये पहले बताता हूँ आपको। तो जब आप कोई डोमेन परचेस करते हो, जब भी आप कोई डोमेन परचेस करते हो, आप उस डोमेन के पोर्टल पे जब जाते हो, तो उस डीएनएस की जो वो डोमेन होता है, उस डोमेन को आप एक डीएनएस रिकॉर्ड देना पड़ता है, सॉरी, एक डीएनएस सर्वर का नाम देना पड़ता है। जैसे आप अपनी कंपनी के लिए अपने या अपने आप के लिए कुछ भी परचेस करोगे, कोई भी एक्स वाई जेड, ओके, XYZ.com अगर आप डोमेन परचेस करते हो, डॉट कॉम, ओके, आप डोमेन परचेस करते हो, तो जो परचेस करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है आपका, आप अपने डोमेन को एक डीएनएस सर्वर देते हो। उस डीएनएस सर्वर को हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। अथॉरिटेटिव से आप समझो कि इसको अथॉरिटी देता है कि आप इस डोमेन के लिए कोई भी डीएनएस रिकॉर्ड बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप इसको, इसका डीएनएस रिकॉर्ड मैनेज करोगे। तो इस तरह से facebook.com किसका है? मेटा का है। मेटा के पास जो भी डीएनएस सर्वर्स होंगे अपने, उसने जब ये डोमेन परचेस किया तो वहाँ पर अपने डीएनएस सर्वर्स का
एंट्री किया होगा कि ये मेरे डीएनएस सर्वर हैं, दे विल मैनेज माय रिकॉर्ड्स, ए रिकॉर्ड एक्स वाई जेड, जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो डीएनएस सर्वर मैनेज करेंगे। उस जो डीएनएस सर्वर ये मैनेज करते हैं रिकॉर्ड्स, उनको बोलते हैं अथॉरिटेटिव। तो ये डीएनएस सर्वर्स के पास डोमेन्स की रिकॉर्ड होती है। तो सारे डोमेन के अलग अलग अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, एक अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं। तो जैसे मेटा के पास जितने भी डोमेन होंगे, मोस्ट ऑफ द डोमेन के अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर सेम होंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जब हमारी रिक्वेस्ट टॉप लेवल के पास गई, तो टॉप लेवल बोलेगा मेरे पास तो इसका ए रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का आईपी है, आप उससे चेक करो। तो ये जब फिर से रिस्पॉन्स इसके पास आएगा, अब ये क्या करेगा कि अब इसके पास अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का आ गया आईपी, तो इसने अथॉरिटेटिव को सेंड किया कि मुझको चाहिए फेसबुक की आईपी। ठीक है। अब क्योंकि ये अथॉरिटेटिव है तो इसके पास ये रिकॉर्ड होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यही वो रिकॉर्ड है जो मैनेज करता है, यही सर्वर है जो रिकॉर्ड मैनेज करता है। तो ये फिर रिस्पॉन्स सेंड करेगा हमारे लोकल डीएनएस के पास, जैसे इसका आईपी कुछ भी, मतलब अभी के लिए मैं दे दूं 1.1.1.1। ओके, ये होगा नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसने दे दिया। अब हमारा लोकल डीएनएस सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा कि ये रहा आपका आईपी, अब इस पे कनेक्ट करो। उसके बाद हमारा यूजर पीसी, जो हमारा ब्राउजर है, मशीन है, वो रिक्वेस्ट बनाएगा, आईपी लेयर वाली रिक्वेस्ट, और जो भी रिक्वेस्ट है वो फेसबुक को सेंड करेगा। इंटरनेट पे ट्रैफिक राउटिंग होते हुए फेसबुक पे जाएगी। अब ये चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट हमने कैप्चर की थी वायरशार्क में, वो कैसी दिखती है। तो जैसे ही मैंने कैप्चर रिक्वेस्ट सेंड की थी, आप देखोगे यहाँ पर ये रही डीएनएस रिक्वेस्ट। ठीक है, ये रही डीएनएस रिक्वेस्ट। डोमेन नेम क्वेरी, क्वेरी में क्या था, सॉरी यहाँ पर एक क्वेरी आपकी, क्वेरी में क्या है, टाइप HTTPS, ये ए रिकॉर्ड के लिए है। ओके, इसको नॉर्मली हम ए रिकॉर्ड बोलते हैं, टाइप एच टी टी पी एस पे जो हमारा चलता है वेब अपना ट्रैफिक होता है, ये ए रिकॉर्ड की रिक्वेस्ट है। नॉर्मली इसको ए रिकॉर्ड ही मेंशन करना चाहिए यहाँ, बट आई थिंक मैकबुक में शायद इसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रेट करता है, तो यहाँ पे इसने HTTPS लिखा हुआ है। या शायद मैं एक बार फिर से फिल्टर करके देखता हूँ कि कहीं मुझको ए रिकॉर्ड की क्वेरी अलग से दिख रही है क्या फेसबुक के लिए। ठीक है, तो हमारा फेसबुक के लिए तो नहीं दिखी, क्योंकि मैंने ये ब्राउज़र से रन किया था, तो उस पे HTTPS आ रहा है। बाकी देखो कहीं कहीं तो किसी दूसरे डोमेन के लिए रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, बट फेसबुक के लिए मैं एक बार फिर से, ओके, यहाँ पे देखिए ये फेसबुक की ए रिकॉर्ड की क्वेरी आ गई। ठीक है, ये रही क्वेरी आपकी ए रिकॉर्ड की, जहाँ पे हमें दिखा रहा है रिकॉर्ड टाइप ए। क्वेरी क्या थी हमारी, www.facebook.com की। ठीक है, अब इसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलता है कि ये रहा इसका आईपी। क्या आईपी दिया इसने, आंसर में आपको दिखेगा आईपी। आईपी क्या दिया इसने, आईपी में दिया हमें, आईपी न में हमें ए रिकॉर्ड का आईपी नहीं मिला, बल्कि सी नेम रिकॉर्ड मिला। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो समझेंगे सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है। सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है कि अभी हमने एक नेम को दूसरे नेम पे रिजॉल्व किया। तो www.facebook.com को हमने कहाँ पे रिजॉल्व किया, स्टार डैश मिनी डॉट C10R.facebook.com। तो अब हमारे सिस्टम क्या करेगा, हमारा सिस्टम अब एक और क्वेरी सेंड करेगा, क्योंकि इसको अभी आईपी नहीं मिला, अभी इसको नेम के बदले नेम मिला है। तो ये एक फिर आईपी एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस डोमेन के लिए। मैं एक बार फिल्टर आउट करता हूँ, ये डोमेन नोट करिएगा, mini.C10R, राइट। तो मैं यहाँ पे क्वेरी यहाँ से रन करता हूँ, फ्रेम कंटेंट्स मिनी, देखता हूँ यहाँ से कुछ मिलता है क्या। ठीक है, यहाँ पे मिनी, अच्छा ये इसका रिस्पॉन्स ही आ गया है, फ्रेम कंटेंट्स फेसबुक। तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक मुझको दिखा। अब यहाँ पे क्वेरी जा रही है अगेन। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्वेरी है या रिस्पॉन्ड है, ये तो रिस्पॉन्ड है। हमारे सिस्टम ने फिर से कहीं क्वेरी की होगी यहाँ पे। यहाँ पे रिस्पॉन्ड तो मुझको शायद मिल रहा है, एक बार मैं देखता हूँ कि इसकी क्या थी फ्रेमिंग। देखिए, दोबारा से क्वेरी की, और हमें हमारे जो सिस्टम ने जो स्टार्ट C10 था, वो रिजॉल्व कर रहा है स्टार star.c10r.facebook.com, और उसको कहाँ रिजॉल्व हो रहा है, वो रिजॉल्व हो रहा है इस आईपी पे। तो हमें इतने डीएनएस क्वेरीज के बाद हमारे पास आईपी आ गया। ठीक है, अब इस आईपी पे हमारे सिस्टम ने एक रिक्वेस्ट सेंड की होगी, इस आईपी पे हमारे सिस्टम ने एक रिक्वेस्ट सेंड की होगी 141, राइट। 141 अगर मैं देखूंगा तो कहीं पे हमारी ये रिक्वेस्ट देखिए, ये हमारी फेसबुक की रिक्वेस्ट यहाँ पे इनिशिएट होगी, इस पे जा करके फिर हमारे सिस्टम में रिक्वेस्ट सेंड की, तो ये हमारी कम्युनिकेशन चल रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये सारे प्रोसेस हुए हैं। मैं एक एक वेबसाइट है सिंपल डीएनएस, आई थिंक, एक मिनट मैंने सेव की होगी, सिंपल डीएनएस, वन सेकेंड।
हम्म, 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 ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे काम करता है ट्रेस डेलीगेशन फॉर अनदर डोमेन। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे facebook.com www.facebook.com, ठीक है, मैं इसको ट्रेस करता हूँ। तो ये आपको बताएगा किस किस तरह से। तो सबसे पहले देखो हमने क्या रिक्वेस्ट की है facebook.com के लिए, फिर इसमें क्या हुआ, लोडिंग रूट सर्वर्स लिस्ट। सबसे पहले क्या हुआ, रूट सर्वर की लिस्ट आई, कितने रूट सर्वर हमारे पास। उसमें से एक रूट सर्वर को उसने चूज किया, इस वाले को, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड वाला। इस पे रिक्वेस्ट इसने फिर से सेंड की, ठीक है। और इस पे जो रिस्पांस हमें इस जो सेंड रिक्वेस्ट की, इस पे जो रिस्पांस आया हमें वाया .com के जो टीएलडी सर्वर्स हैं, टीएलडी आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल, ये भी फिक्स सर्वर्स होते हैं, ये भी सर्वर्स आप होस्ट नहीं कर सकते, ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती हैं। इस पे की लिस्ट आई कि ये हमारे पास टीएलडी है, इससे आप में से कोई एक पे जाओ, वो आपको दे सकता है। देन वी चूज दिस टू गो, ठीक है। अब जब इस पे हम गए तो इसने कहा कि आई हैव अ रिफरल। सो इसने रिफर किया, इसने रिफर किया, ओके। इसने रिफर किया, यहाँ पे रिफर करके बताया कि facebook.com के लिए ये आपके सर्वर्स हैं, इन इनसे पूछो, दिस सर्वर्स आर अथॉरिटेटिव सर्वर्स, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद रेफरल नहीं होगा आपका, ठीक है। अब जब हमने रिक्वेस्ट सेंड की, इसमें से किसी एक को लिया हमने, यहाँ से सी वाले को ले लिया, यहाँ पे आप देखेंगे, और हमने इसको रिक्वेस्ट सेंड की, और इसने यहाँ पे बोला रिसीव्ड अथॉरिटेटिव ए रिस्पॉन्स। इसने सबसे पहले क्या किया कि सी नेम रिकॉर्ड रिजॉल्व हुआ फेसबुक का, www.facebook.com, जो सी नेम रिकॉर्ड हुआ इसमें, और इसका जो आंसर आया है वो आपको इस यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये आईपी हमें यहाँ पे डिफरेंट आईपी मिला है, और हमने जो वाट्सएप में देखा था डिफरेंट आईपी मिला, दैट इज फाइन, क्योंकि आप एक डोमेन का मल्टीपल आईपीज होता है, जिसको हमने ग्लोबल डीएनएस लोड बैलेंसिंग की वीडियो में समझाया है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो मैं अगर 10 बार फेसबुक खोलूँ तो हो सकता है 10 बार अलग अलग आईपी मिले, या मैं अगर एक लोकेशन से फेसबुक ओपन करूँ और दूसरे लोकेशन से ओपन करूँ तो अलग अलग आईपी मिलेगा, जिसको ग्लोबल लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। तो ये हो गया कि जो डीएनएस रिजॉल्व करता है, इस तरह से पूरा प्रोसेस रन करता है, तब जाके कहीं हमारी एक रिक्वेस्ट हमारी यूज़र की मशीन से निकल करके हमारे सर्वर तक जाती है, और उसका रिस्पॉन्स और जो भी होता है सारा काम होता है, बीच में जो राउटिंग प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मिला करके होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और जो भी आपका सजेशन हो, अच्छा बुरा, कुछ आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट में लिखें, ताकि मैं और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूं, और नॉलेज आपके साथ शेयर करूं, कुछ सीखूं और कुछ सिखा सकूं। आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए।